हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम उपन्यासों की श्रृंखला में देख रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है उपन्यास में हम देखेंगे शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी पर इस उपन्यास को संपूर्ण नोट्स के साथ नंबर 1 कंटेंट के साथ आपको पूरा अध्ययन कराऊँगा और एक-एक प्रश्न के एक-एक कथन में शेखर एक जीवनी का वहाँ से बनने वाला प्रश्न आपके सामने लेके आऊँगा और अंत तक बने रहिए। क्लास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें हम देख रहे हैं शेखर एक जीवनी, जो कि देखिए इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है और शेखर एक जीवनी मूल रूप से 2 भागों में विभाजित है। ठीक है? कितने मूल रूप से 2 भागों में विभाजित है और अज्ञेय जी ने इसे 3 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई थी और मूल रूप से अभी हमारे सामने 2 भागों में ही विभाजित है। एक पहला भाग आता है 1941 ईस्वी में, दूसरा भाग आता है 1944 ईस्वी में। तो शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको हम अज्ञेय बोलते हैं, अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी उपन्यास है, जिसका समय मैंने बताया आपको, पहला भाग 41 में, दूसरा भाग 44 में। और अज्ञेय का समय है 1911 ईस्वी में जन्म होता है और 1987 ईस्वी में इनका निधन होता है। इनका समय याद रखना है क्योंकि क्रम में लगाने के लिए प्रश्न बनता है। तो मित्रों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपके पास स्वतः नोटिफिकेशन आ जाएगी और उस क्लास का आप लाभ उठाएंगे। चलिए मित्रों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे आज हम शेखर एक जीवनी। ठीक, देखिए शेखर एक जीवनी से पहले हमें पता रहना चाहिए जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटक जो उपन्यास हैं, उपन्यास पता रहने चाहिए और उपन्यासकारों का क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए उपन्यास हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में शामिल उपन्यासकारों के उपन्यास और उनका क्रम। ठीक है, अब देखिए आइए सबसे पहले देखते हैं हम उपन्यासकारों का क्रम। जो भी हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उपन्यासकार, उनका क्रम देखते हैं। पहले देखिए, पहले आते हैं पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त हैं जो सबसे पहले उनका उपन्यास मिलता है हमें, कौन? देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में लिखा हुआ है पंडित गौरी दत्त का। और पंडित गौरी दत्त का जन्म होता है 1836 ईस्वी में और उनका हमें एक उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक, अगले उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का जन्म होता है 1850 ईस्वी में और इनका निधन होता है 1907 ईस्वी में। आपको मूल रूप से बस जन्म याद रखना है, जन्म कब हुआ है, क्योंकि क्रम के लिए। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास हैं, उनका जन्म हुआ 1850 ईस्वी में और इनके द्वारा रचित उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु है जो कि 1882 ईस्वी में है और इस उपन्यास को, परीक्षा गुरु को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का अंग्रेजी का मौलिक उपन्यास माना है। कैसे? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना है पहला। ये किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का समय है 1880 में जन्म होता है इनका। ठीक है, और देखिए इनके द्वारा रचित हमारे सिलेबस में लगा है गोदान। गोदान का समय है 1936 और ये 36 प्रकरणों में विभाजित है गोदान। ये ध्यान देना है, कितने? 36 प्रकरणों में विभाजित है गोदान। ठीक है, अगले आचार्य हैं अज्ञेय। अज्ञेय का समय क्या है? 1911 ईस्वी, जिनका हम शेखर एक जीवनी उपन्यास को इस क्लास में देखेंगे। 1911 ईस्वी इनका समय है। अज्ञेय का जन्म होता है अज्ञेय का 11 में। और शेखर एक जीवनी मैंने बताया 2 भागों में है। पहला 41 भाग में 1941 में आता है, दूसरा भाग 1944 में आता है। ठीक, अगले रचनाकार हैं यशपाल। यशपाल द्वारा रचित लगा है हमारे इसमें झूठा सच। तो यशपाल का समय है 1903 ईस्वी में जन्म होता है यशपाल का। और देखें हम झूठा सच। झूठा सच है वो भी 2 भागों में है, जो कि झूठा सच 2 भागों में, पहला भाग आता है 1958 ईस्वी में और दूसरा भाग आता है 1960 ईस्वी में, झूठा सच। ठीक है, आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में जन्म होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और उनका निधन होता है 1979 ईस्वी में। और देखिए इनके द्वारा रचित जो उपन्यास लगा है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लास में, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। अगले रचनाकार हैं भीष्म साहनी, जिनका समय है 1915 ईस्वी और जिनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में, निधन हुआ 2003 ईस्वी में। तो इनका उपन्यास का नाम है क्या है? तमस। तमस उपन्यास है जिसका समय है 1973 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए अगले रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं जिनका जन्म होता है 1916 ईस्वी में और निधन होता है 1990 ईस्वी में। अमृतलाल नागर हैं जिनका जन्म हुआ 1916 में और इनके द्वारा जो उपन्यास लगा है वो है हमारा मानस का हंस। क्या है? मानस का हंस 1972 ईस्वी में, ध्यान देना है, मानस का हंस 1972 ईस्वी में। अब आइए, अब आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनका जन्म होता है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जन्म हो रहा है और निधन हो रहा है मेला इनका जो उपन्यास का नाम है मेला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु हैं, उनका जन्म 1921 में हुआ और निधन 1977 ईस्वी में हुआ। और फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है मेला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में रचित है और ये हिंदी में मौलिक, ये देखिए आंचलिक उपन्यासों में गिना जाता है।
हिंदी में पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? वो है हमारा मेला आंचल, जिसका समय है 1954 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए कृष्णा सोबती, अगली रचनाकार हैं उपन्यासकार कृष्णा सोबती, जिनका समय है 1925 में जन्म होता है और 2019 में मृत्यु होती है, निधन होता है। और जिंदगी नामा इनका उपन्यास है, क्या है? जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में रचित है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास। ठीक, आगे देखिए अगले रचनाकार हैं इसमें श्रीलाल शुक्ल। कौन? श्रीलाल शुक्ल हैं, उनका जन्म 1925 में होता है, निधन 2011 में होता है। और इनके द्वारा उपन्यास लगा है राग दरबारी। क्या है? राग दरबारी, जिसका समय है 1968 ईस्वी। राग दरबारी उपन्यास है 1968 ईस्वी में है, जो कि किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। आगे देखिए जगदीश चंद्र, ये जगदीश चंद्र हैं, ध्यान दीजिएगा जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र का जन्म होता है 1930 ईस्वी में और इनका निधन होता है 1996 ईस्वी में। और इनके द्वारा रचित हमारे में जो उपन्यास लगा है वो है धरती धन न अपना। क्या? धरती धन न अपना 1972 ईस्वी। ध्यान देना है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन न अपना 1972 ईस्वी। ठीक है, अगला जो अंतिम उपन्यास लगा है हमारे सिलेबस में मन्नू भंडारी द्वारा रचित, उनका जन्म होता है मन्नू भंडारी का 1931 ईस्वी में और इनका निधन हुआ है 2021 ईस्वी में। तो मन्नू भंडारी है, इनका उपन्यास लगा है, ये क्या है? आपका बंटी। आपका बंटी ये उपन्यास है और जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित है। कब? 1971 ईस्वी में प्रकाशित है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, तो मित्रों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब आने वाली क्लास की आपके पास स्वतः सभी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ठीक है, आगे देखिए अब हम देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, उनके बारे में सबसे पहले रचनाएं देखेंगे, जो भी उनकी सिलेबस में रचनाएं लगी हैं, क्योंकि हर एक रचनाकार की हमें रचनाएं पता रहना चाहिए जो कि हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से उनके क्रम में रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनता ही है। तो देखिए पहले देखते हैं उपन्यास। जो आचार्य हैं कौन? ये हैं अज्ञेय। अज्ञेय के संबंध में देखते हैं, पहले हम देखेंगे उपन्यास उनके। उपन्यासों में देखिए तो पहला उपन्यास हमें देखने को मिलता है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी दो भागों में मैंने बताया आपको 41 और 44 में। ठीक है, अगला उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में है। ठीक, और अगला उपन्यास है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में है। ठीक, अब देखिए उपन्यास अज्ञेय के मात्र 3 उपन्यास मिलते हैं। क्या? शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है 41 और 44। ठीक है, और नदी के द्वीप है जो कि 1951 ईस्वी में है और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ठीक, 1961 ईस्वी में है अपने अपने अजनबी। तो ये अज्ञेय के हुए उपन्यास। अब देखिए अज्ञेय के देखते हैं हम काव्य संग्रह। काव्य संग्रहों की बात करें अज्ञेय के, तो पहले देख लेते हैं हम काव्य संग्रह से पहले कहानी संग्रह देख लीजिए। कहानी संग्रह में देखें, पहले हमें देखने को मिलता है विपत्तघा। क्या है? पहला कहानी संग्रह है अज्ञेय का विपत्तघा, ध्यान रखना है, विपत्तघा है जो कि 1937 ईस्वी में है। ठीक है, अगला है परंपरा। जो परंपरा है 1944 ईस्वी में है। और अगला है कोठरी की बात। कोठरी की बात है जो कि 1945 ईस्वी में है। और अगला है शरणार्थी। शरणार्थी है 1948 ईस्वी में। शरणार्थी है 1948 ईस्वी में, ये कहानी संग्रह है। और जयदोल, जयदोल 1951 ईस्वी में। जयदोल है 1951 ईस्वी में। अमर वल्लरी, अमर वल्लरी है 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में। ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप है 1961 ईस्वी में। अगला है, ये देखिए ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। स्मृति लेखा, स्मृति लेखा नाम से अज्ञेय ने संस्मरण लिखा है 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 में आता है इनका स्मृति लेखा नाम से संस्मरण। और देखिए 1972, ये 1967 ईस्वी में लिखते हैं एक नाटक। अज्ञेय हैं 1967 ईस्वी में एक नाटक लिखते हैं, वो है उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी नाम से अज्ञेय ने नाटक लिखा है 1967 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं अज्ञेय द्वारा कहानी, ये देखेंगे हम काव्य संग्रह। अभी देखिए हमने कहानी संग्रह देख लिए हैं, अब देखते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह की बात करें, पहला आता है भग्नदूत। अज्ञेय का कहानी संग्रह, वो काव्य संग्रह है भग्नदूत। ठीक है, जिसका समय है 1933 ईस्वी। भग्नदूत है 1933 ईस्वी। अगला है चिंता। चिंता है 1942 ईस्वी। अगला है इत्यलम। इत्यलम है 1946 ईस्वी। इत्यलम 1946 ईस्वी। और देखिए हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका समय है 1949 ईस्वी। क्या? हरी घास पर क्षणभर, ये है 1949 ईस्वी, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इंद्रधनु रौंदे हुए ये। इंद्रधनु रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी। और देखिए अरि हो करुणा प्रभामय। क्या? अगला है काव्य संग्रह अरि हो करुणा प्रभामय, जिसका समय है 1959 ईस्वी। अगला देखिए आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में है। क्या? आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है 1961 ईस्वी में है। और इस पर 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अज्ञेय जी को। ये ध्यान देना है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर, किस रचना पर मिलता है? वो मिलता है किस पर? ये मिलता है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर 1961 में तो लिखी जाती है और 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है आंगन के पार द्वार। ठीक है, अगली जो काव्य संग्रह है पूर्वा।
पूर्वा का समय है 1964 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए सुनहले सैवाल। सुनहले सैवाल है जो कि 1965 ईस्वी में है। सुनहले सैवाल 1965 ईस्वी। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कितनी नावों में कितनी बार, क्या कितनी नावों में कितनी बार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस पे देखिए 1967 में तो लिखी जाती है कितनी नावों में कितनी बार, जिसका समय है 1967 ईस्वी। और इसी रचना पर 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अज्ञेय को। किस पर? कितनी नावों में कितनी बार। इस काव्य संग्रह पर अज्ञेय को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे देखिए अगली बात करते हैं, ये है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अगला काव्य संग्रह है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी में। अगला है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में है। और देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में। आगे देखिए अगला है महावृक्ष। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे जो कि 1977 ईस्वी में है। महावृक्ष के नीचे, महा कितने में? 1977 ईस्वी में। अब देखिए नदी की बांक पर छाया। अगला काव्य संग्रह नदी की बांक पर छाया, जिसका समय है 1981 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए अगला है ऐसा कोई घर न घर, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये काव्य संग्रह है, इसका समय है 1986 ईस्वी। क्या? ऐसा कोई घर आपने देखा है, जिसका समय है 1986 ईस्वी। आगे देखिए हम देखते हैं प्रिजन। क्या है? प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। ये है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में जो कि काव्य संग्रह है इनका। देखिए क्या है? प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, जिसका समय है 1946 ईस्वी में। ठीक, आगे देखिए सर्जना के क्षण। क्या? सर्जना के क्षण 1979 ईस्वी में। सर्जना के क्षण 1979 ईस्वी में। ये तो हुए हमारे काव्य संग्रह। अब बात करते हैं निबंध संग्रह हैं अज्ञेय के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है निबंध संग्रह। ठीक है, ये देखिए निबंध संग्रह में बात करें हैं, पहला है त्रिशंकु। क्या है? त्रिशंकु पहला है 1945 ईस्वी में निबंध है, निबंध संग्रह है अज्ञेय का, त्रिशंकु 1945 ईस्वी। आगे देखिए सब रंग कुछ राग। सब रंग कुछ राग, जिसका समय है 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी, सब रंग कुछ राग। अगला है आत्मनिपद। आत्मनिपद ये निबंध संग्रह, ये भी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? 1960 ईस्वी में है आत्मनिपद। ठीक है, ये तीनों ही इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है। त्रिशंकु 1945, सब रंग कुछ राग 1956, आत्मनिपद 1960। अब आइए आल बाल। क्या है? आल बाल 1971 ईस्वी में है निबंध संग्रह। ठीक है, आल बाल 1971 ईस्वी। और देखिए ये है लिखी कागद कोरे। लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी में है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखी कागद कोरे। ठीक, 1972। और देखिए अध्यतन। अध्यतन है 1977 ईस्वी में, अध्यतन। और ठीक है, आगे देखिए जोग लिखी। जोग लिखी है 1977 ईस्वी में, ये भी निबंध संग्रह ही है। आगे देखिए स्रोत और सेतु। स्रोत और सेतु ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्रोत और स्रोत और सेतु, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी में लिखा हुआ ये निबंध संग्रह है इनका, अज्ञेय जी का। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम, जो कि है आपकी जो का निबंध संग्रह है वो है आपका युग संधियों पर। क्या है? युग संधियों पर 1982 ईस्वी में है, युग संधियों पर 1982 ईस्वी। ठीक है, ये निबंध संग्रह है ये भी। देखिए धार और किनारे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, धार और किनारे। क्या है? धार और किनारे, जिसका समय है 1982 ईस्वी। धार और किनारे 1982 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए कहाँ है द्वारका। कहाँ है द्वारका, ये भी निबंध संग्रह है, 1982 ईस्वी में है। 1982 ईस्वी में कहाँ है द्वारका। ठीक है, और देखिए केंद्र। केंद्र और परिधि। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी में है। ठीक है, छाया और जंगल। छाया और जंगल 1984 ईस्वी में। ठीक, और देखिए अगला सर्जना और संदर्भ। सर्जना और संदर्भ ये इंपॉर्टेंट है, 1985 ईस्वी में है। क्या? सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी। और देखिए स्मृति छंदा। स्मृति छंदा जो है 1989 ईस्वी में। स्मृति छंदा 1989 ईस्वी में है। और देखिए आगे है अगला संवत्सर। क्या है? संवत्सर 1978 ईस्वी में है। 1978 ईस्वी में है संवत्सर। ठीक, आगे देखिए भवंती। भवंती है जो कि 1972 ईस्वी में है। क्या? भवंती 1972 ईस्वी में है। ठीक, ये हुए निबंध संग्रह अज्ञेय जी के। अब बात करते हैं अज्ञेय द्वारा लिखे हुए यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य लिखे हैं अज्ञेय ने। एक है अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद, जो कि 1953 ईस्वी में है। क्या? अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में, ये यात्रा साहित्य है। ठीक है, अज्ञेय जी का। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। अगला है एक बूंद सहसा उछली। क्या? एक बूंद सहसा उछली, जिसका समय है 1960 ईस्वी। ठीक है, क्या? दो इन्होंने यात्रा साहित्य लिखे हैं, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। ये दो यात्रा साहित्य हैं। ठीक है,
आगे देखिए अज्ञे लिखते हैं, पत्रिका में इन्होंने बहुत काम किया है अज्ञे जी ने। तो अज्ञे के पत्रिका में देखिए क्या इन्होंने संपादक भी रहे हैं उनके। देखिए पहली पत्रिका मिलती है ना सैनिक, सैनिक पत्रिका में 1936 ईस्वी में ये इसके संपादक भी रहे हैं। और देखिए प्रतीक, यहाँ देखिए प्रतीक पत्रिका है जिसका समय है 1947 ईस्वी, इसके भी संपादक रहे हैं अज्ञे। और विशाल भारत, विशाल भारत ये पत्रिका है 1937 ईस्वी में, इसके भी ये संपादक रहे हैं। एक पत्रिका और है दिनमान, दिनमान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके भी अज्ञे जी संपादक रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्या अज्ञेय दिनमान पत्रिका है, इसके भी संपादक रहे हैं। देखिए क्या क्या पत्रिका है अज्ञेय की, सैनिक 1936 ईस्वी, प्रतीक 1947 ईस्वी, विशाल भारत 1937 ईस्वी, दिनमान 1965 ईस्वी। तो इनके अज्ञेय हैं क्या रहते हैं, इनके संपादक रहते हैं। और यहाँ इनमें जो भी काव्य रचनाएं होती हैं, निबंध होती हैं, इसमें प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया अज्ञेय के संबंध में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो ये मित्रों पहला पार्ट है। आज के लिए पहला पार्ट इतना ही है। और अगले पार्ट से जो भी हम देखेंगे अज्ञे के जो उपन्यास है, जो कि क्या है, शेखर एक जीवनी। इस शेखर एक जीवनी उपन्यास को मूल रूप से अध्ययन करेंगे। आज के लिए मित्रों इस पार्ट में इतना ही। और सेकंड पार्ट आएगा आपका मूल रूप से आपके शेखर एक जीवनी पर ही आएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।